देखिए, मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि अगर अंग्रेजी में स्पेलिंग को बदलते हैं तो उसका मतलब भी बदल जाता है। अब जैसे ठाकुर सज्जन सिंह ने 5 जानवरों के नाम लिखे थे, गाय, भैंस, कुत्ता, सांड और बकरी। लेकिन मैडम हमने सही लिखा था ना? आपने भी जानवर का स्पेलिंग सही नहीं लिखा था। जैसे गाय को अंग्रेजी में कहते हैं काउ, COW, और आपने क्या लिखा था? CROW, क्रो। इसका मतलब है कौवा। वो मैडम वो क्या हो, थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिया होगा। अरे हाँ हाँ, गलती हो जाती है भाई। ये तो ऐसा ही हो गया कि भगवान को बनाना था गधा और भगवान ने इनको बना दिया इंसान। सज्जन जी, आप भी कम नहीं है, आपने भी सब कुछ गलत ही लिखा था। अरे मैडम जी, हमने तो सही लिखा था ना? जी नहीं, सांड को अंग्रेजी में कहते हैं बुल, BULL, और आपने क्या लिखा था? BELL। इसका मतलब है घंटी, बेल। पंडित है तो घंटे के अलावा उनको घंटा थोड़े कुछ आएगा। चुप रहो। अच्छा तुम। भालू को अंग्रेजी में कहते हैं बेर, BEAR, और आपने क्या लिखा था पंडित जी? BEER, बियर। अरे मैडम जी, ये भी तो बियर पीते हैं माल निकाल के। अबे यार, पंडित तू क्या चुबर कर रहा है? तू देख, तू अच्छा बताऊं, मैं बताऊं? कल रात में इनकी गली से गुजर रहा था, तब तोहार घर से हमको मछली का गंध आ रहा था। पक्का बकवास कर रहे हो, बता दिया। बकवास ही, मछली का नाम बताऊं? बताओ। पढ़ने लिखने में तो मन नहीं लगता है आप लोगों का, बस बकबक करने में नंबर 1 है। ये एक नंबर। मैडम वो कहा है कि ये लोग इंसान नहीं है, भूत हैं, भूत। आप हमको पढ़ाइए अंग्रेजी, हम पढ़ेंगे। हाँ। अरे नहीं, रुको मैडम, अब वो भूत से याद आया, ये हमने देखा कि आप आते समय ये भूत की किताब लेके आई हैं। जी हाँ, ये घोस्ट स्टोरी की बुक है। मैडम, घोस्ट मतलब भूत की कहानी? जी हाँ, भूतों की कहानी। लेकिन मैडम हमको पता नहीं था कि भूत लोग कहानी भी लिखते हैं। भूत लोग कहानी नहीं लिखते, ये भूतों की कहानी की सीरीज है। अच्छा। आपको भूत की कहानियां बहुत पसंद हैं? जी हाँ, मुझे भूतों के बारे में सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अरे हमारे गांव में एक मौसी थी, वो भूतों की बहुत कहानियां कहा करती थी। एक बार तो हमारे मौसा जी को भूत ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? मैडम, एक बार हमारे मौसा जी गेहूं के खेत में पानी लगाने गए, उनका खैनी खाने को मन हो, उन्होंने वहां बैठ के खैनी बनाए, जैसा ही मुंह में डालने लगे जोर से थप्पड़ गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैडम वो भूत था घोस्ट। उसने कहा कि हम कब से यहाँ बैठे हैं, तुम अकेले ही खैनी खा लोगे, बदतमीज। कैसे मारे? ऐसे मारे। अरे हम क्या आपके मौसा है क्या? अरे तुम हमारे मौसा नहीं हो, तुम मुंह झौंसा हो, मुंह झौंसा। लेकिन मारे कैसे? तो भूत खैनी भी खाते हैं? अरे मैडम आपको पता है, एक बार हमारे ताऊजी को भूत ने पकड़ लिया था और वो भूत शराब पीता था और 40 बोतल शराब पी गया था। जब उसकी शराब उतरी तब उसने हमारे ताऊजी को जाकर छोड़ा। अरे बाप रे। ओ, तो आपने भी भूत को देखा था? नहीं, लेकिन ताऊजी की कहानी सुनने के बाद हमें पता चला कि भूत होते हैं। लेकिन आपको भूतों की कहानी पसंद है ना? हाँ, मुझे भूतों की कहानी सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भूतों से मिलूं। मुझे भूतों से बहुत प्यार है। मैडम, किस प्रकार के भूतों से आपको प्यार है मैडम? भूत तो भूत होते हैं, चाहे वो गोरे हो या काले, बस मुझे उनसे मिलना है। गोरा हो या काला हो, लेकिन भूत दिल वाला हो। ये तो बहुत अजीब बात है भाई। क्या? अरे लोगों को तो भूत से इतना डर लगता है जैसे कोई पुलिस वाला दिख गया हो रास्ते में। हाँ, अरे ये मैडम को देखो, इनको तो भूतों से लगाव है, प्यार है।
ये कैसे हो सकता है? अरे ठाकुर साहब, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इस पचड़े मत फंसो कि जूलियट मैडम को भूतों से प्यार है कि नहीं है। आप तो ये सोचो कि अगर जूलियट मैडम को भूतों से प्यार है तो आप इस बात का फायदा कैसे उठा सकते हो। हाँ, फायदा फायदा मतलब? हाँ, हम समझे नहीं। अरे ठाकुर साहब, इसमें समझने और समझाने की क्या बात है। अच्छा, बहुत बहुत सैंपल सी बात है कि अगर जूलियट मैडम को भूतों से प्यार है तो अगर वो भूत को देखेगी तो वो खुश हो जाएगी, उससे अपनी बाहों में भर लेगी, उससे बहुत सारी बातें करेगी, उसकी पप्पी नहीं लेगी। अबे ठीक है, बाहों में भर लेगी, लेकिन तो क्या भूत बन जाओ? क्या बोल रहे तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले मैं मर के भूत हो जाऊं, हैं? तब मैडम के मन में हमारे लिए प्यार उमड़ेगा। अरे जब हमारे मरने के बाद ही मैडम के मन में प्यार उमड़ेगा तो हमको क्या फायदा होगा रे? अरे ठाकुर साहब, सारे गांव वाले ठीक ही बोलते हैं, आपका घुटना आपके दिमाग में है। मेरा मतलब आपका तो दिमाग है ना, वो घुटनों में है। क्या बोल रहे तू? क्या बोल रहे तू? अरे मैं ठाकुर साहब आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप सच में मर जाओ या सच में आप भूत बन जाओ। तो मैं तो आपको सिर्फ भूत बनने का नाटक करने के लिए बोल रहा हूँ। नाटक? हाँ, नाटक। और इस नाटक में आपका साथ दूंगा मैं सारे गाँव वालों को बोल दूंगा कि ठाकुर साहब मर गए। एक तो पहले पुलिस वालों पे लोगों का भरोसा कम है, वैसे तुम बोल दोगे वो लोग मान लेंगे? हाँ? अरे लेकिन हमरे लाश का क्या करोगे? अगर वो कहेंगे दिखाओ तो कहाँ से लाओगे? अरे ठाकुर साहब, हमारा नाम भी क्या है? दारोगा दबंग पांडे। अरे हम सारे गाँव वालों को बोल दूंगा कि आप सैर करने गए थे पहाड़ी पे और हमसे बात करते करते आप चल रहे थे, अचानक उनका पैर पहाड़ी से फिसल गया और वो नीचे गिर गए जंगल में। जाके लाश को ढूंढ लो, जंगल में है। अब तक तो न जाने वो क्या होता है, वो भालू, शेर, चीता, बिल्ली, बंदर सब आपकी लाश को खा गए होंगे। कहाँ से लाओगे लाश? लेके आओ लाश। मर गए ठाकुर साहब, बताइए, आप मर गए। चमेली देवी। यस मैडम। चौधरी ललन सिंह। यस मैडम। सुंदर। नैनसुख। जी मैडम। शिवराम। आ गया हूँ मैडम जी। आ गए हैं तो बैठ जाइए। राम खिलावन। खड़ा हो गया मैडम। बैठ जाइए। ठाकुर सज्जन सिंह। अरे ठाकुरवा का नाम क्लास से कटा दो। क्यों? अरे आप देख नहीं रही, दिन ब दिन उनकी लफंगेबाजी बढ़ते जा रही है, कितना अनडिसिप्लिन हो गया है। अनडिसिप्लिन? अरे नहीं, अनडिसिप्लिन नहीं होता, इनडिसिप्लिन होता है। हाँ वही। अरे चौधरिया, आज टाइम पे आ गए तो बहुत ही डिसिप्लिन वाले बन रहे हो। हाँ देखो सरपंच जी, चौधरी साहब के बारे में ऐसे बातें मत करो। हाँ, काहे? अरे जब रात में चौधरी साहब पी लेते हैं तभी टेम से नहीं आते हैं, नहीं रोजाना टेम से क्लास में आते हैं ना? बाप रे बाप, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि चौधरी सिर्फ 3-4 रात ही नहीं पीता है। आप लोग शांत हो जाइए, ये क्लासरूम है। अरे पंडित जी, ये क्या शोरगुल हो रहा है? अरे मैडम, ये ठाकुर कभी भी टाइम पर क्लास में नहीं आता और उसके साथ साथ दबंग भी टाइम पर क्लास में नहीं आता, तो दोनों को क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं मैडम, हम तो कहते हैं कि चौधरिया को क्लास से बाहर निकाल दो। जब भी क्लास में आता है ना, अपनी जमींदारी का रोब झाड़ता रहता है मुआ। देखिए, शांत हो जाइए, क्लास से कोई बाहर नहीं जाएगा, ओके? मैडम, हम आपको क्या बताएं, ठाकुर का बच्चा कह रहा था कि जूलियट मैडम को अंग्रेजी पढ़ाना आता ही नहीं है। इससे अच्छा अंग्रेजी तो हम पढ़ा सकता हूँ। नहीं, हमें नहीं लगता कि ठाकुर सज्जन सिंह ऐसा बोल सकते हैं। ये झूठ बोल रहा है क्या जी? हाँ जी। ठीक है, जब ठाकुर सज्जन सिंह क्लास में आ जाएंगे तो मैं पूछ लूंगी कौन सच है कौन गलत।
वही फैसला हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ाई करें। हाँ मैडम जी पढ़ाइए। ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया?